अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम लोग बायर पर्सोना की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ पे एंड करा था इन टर्म्स ऑफ कंटेंट स्ट्रेटजी कि हम इन डिटेल टारगेट ऑडियंस को डिस्कस कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं या उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में गो थ्रू कर लें कि अगर आप कोई भी मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं, वेदर इट्स इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग और स्पेशली कंटेंट मार्केटिंग, तो आपके लिए एक इलेबोरेटिव मार्केटिंग रिसर्च रिगार्डिंग योर टारगेट ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस कर रही होगी आपकी बाकी सारी चीज़ें जो कि हमने अभी कंटेंट स्ट्रेटजी की जो रिसर्च रिक्वायरमेंट्स थी उसमें भी इसको डिस्कस करा। तो टारगेट ऑडियंस या मोर इम्पॉर्टेंटली बायर पर्सोना जो है वो किसी भी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपने इसके ऊपर सही से रिसर्च और इससे रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि आप अपनी मार्केट को टैप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिवली रिज़ल्ट्स अचीव कर सकें और सेल जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे एक टिप में यही बात लिखी हुई है कि a good practice is to have a buyer persona first and set your strategy based over the information gathered। तो इसको हम इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक बायर पर्सोना की एग्जांपल है। हम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम अपने आप को एक मार्केटिंग प्रोफेशनल कंसिडर करते हैं जो कि अभी एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है जो रिलेटेड टू डॉग एसेसरीज़ है। तो ऑब्वियसली अगर हम उस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो हमारा जो बायर पर्सोना होगा इवेंचुअली वो एक ऐसा बंदा होगा जो समवॉट इस तरीके का होगा। तो ये आपके सामने सिमिलर टू अ सीवी एक एग्जांपल है जिसमें हमने इन डिटेल सारी वो एस्पेक्ट्स निकालने की कोशिश करी हैं जो कि एक डॉग लवर या डॉग ओनर की होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च बेस्ड इन अ सेंस इस तरह होती हैं कि ये बेस्ड ऑन योर इंटायर टीम या बेस्ड इंडिविजुअली आप इस चीज़ को अपने दिमाग में इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं कि आपके जो इवेंचुअल यूज़र या कस्टमर है वो किस तरीके का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। अगर कोई स्किन केयर से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है तो या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को रिलेटेड इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ जिसको मुझे मार्केट करना है। तो मेरा जो इवेंचुअल कस्टमर है उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, उसकी क्या वांट्स होंगी या उसका क्या माइंडसेट होगा, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी, क्या चीज़ें बुरी लग सकती हैं, उसके क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। तो ये आपको मोर और लेस इन अ स्मॉल एस्पेक्ट या इन डिटेल आपको उसके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज एन एग्जांपल हमने इस केस में जो है पेट्स या डॉग लवर्स को लिया है। तो आपके सामने इसमें पॉसिबिलिटी के एतबार से जो भी एक डॉग लवर या डॉग ओनर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो मोस्ट लाइकली जो ये एक डॉग लवर होगा उसकी एज जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बायर पर्सोना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक बंदे की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम इसको एक ब्रॉड टर्म में भी ले सकते हैं तो वो एक टारगेट ऑडियंस बन जाएगी। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एज की तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली टारगेट किया है 31। तो ये वो नंबर है एज का जिसको हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम ऑब्वियसली एड्स की बात करते हैं फेसबुक पे या गूगल पे और हम अपनी एज लिमिट सेट कर दें तो वो जो उसका एवरेज होगा वो 31 होगा। इट वुड बी समवेयर अराउंड फ्रॉम 25 टू 35 या डिपेंडिंग कि आप उसके ऊपर कितनी जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। तो ये एक एज नंबर है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो बायर है उसकी होगी।
सिमिलरली वो एक 9 to 5 जॉब करता होगा, सुबह से जो है वो बिज़ी होता है, जब वो शाम में घर आता है तो उसके पास वो टाइम होता है कि वो अपने पेट्स को दे सके या अपने डॉग को दे सके। एजुकेशन हमारा यहाँ पे इतने कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसी एजुकेटिव प्रोडक्ट या कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं जो है वो सेल कर रहे कि उसकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट हो, या कोई B2B हमारा कोई यहाँ पे कंसर्न नहीं है। हम ऑब्वियसली एक टारगेट लोकेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया कि भाई जो हमारा यूज़र या पोटेंशियल बायर है वो या तो UK में रहता है या US में रहता है। इन मैनी केसेस जो डॉग लवर्स होते हैं या पेट ओनर्स होते हैं वो मोस्टली जो है उनका मैरिटल स्टेटस सिंगल होता है, क्योंकि वो प्रेफर अपने पेट्स के साथ ही रहना करते हैं। और तो हमारा जो मार्केटिंग टारगेट होगा ऑब्वियसली उस हिसाब से होगा कि हम सिंगल बायर्स को टारगेट कर रहे होंगे। तो इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपको वो भी इंफॉर्मेटिव मिल जाएंगी जो आप इन टर्म्स ऑफ एड्स जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो अच्छा, अब इसमें आप फैमिली के नीचे देखते हैं प्रोडक्ट एडॉप्शन ग्रुप, ये है मिडिल गोअर। अच्छा, प्रोडक्ट एडॉप्शन ग्रुप को मैं छोटा सा डिफाइन कर देता हूँ। प्रोडक्ट एडॉप्शन ग्रुप बेसिकली वो टर्म होती है जो आपको बता रही होती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी यूज़र को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो व्हाट आर द चांसेस कि वो इमीडिएटली उसको परचेज़ करता है या थोड़ा सा टाइम लेता है। तो डिपेंडिंग के द बायर्स माइंडसेट या उसकी कौन सी प्रॉब्लम को एक प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, हम प्रोडक्ट एडॉप्शन ग्रुप का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बायर है ये किस फेज़ में आके कोई परचेज़ करेगा। तो हमने मिडिल गोयर इस वजह से लगाया है क्योंकि इन मैनी केसेस या डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट हमें एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि ये इमीडिएटली परचेजेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो हम अगर बात करते हैं इस केस में कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो डॉग लीश है, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट रिसेंटली काम भी किया था। तो डॉग लीश एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि वैसे तो उसकी प्रोडक्ट प्राइस भी सस्ती है, बट जो हमारा इवेंचुअल बायर है ही विल हैव अ फ्यू कंसर्न्स जो वो कोशिश करेगा कि वो उसके आंसर हो जाएं तो वो शायद वो परचेज़ इवेंचुअली कर ले। तो अगर कोई बंदा है जो कि जिसको हम एक अपना कंटेंट शो करा रहे हैं या एक ऐड शो करा रहे हैं, तो इट्स लाइकली कि वो इमीडिएटली वो प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा, लेकिन उसको उसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स मालूम करेगा, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा और फिर इवेंचुअली अपनी परचेज़ कर लेगा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो इसमें 3 एस्पेक्ट्स मेजरली होते हैं। एक होता है इमीडिएट बायर, जो कि वो टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रही, कंपल्सिव बायर होता है शायद, मुझे इसका टर्म अभी दिमाग में नहीं आ रही। तो एक होता है इमीडिएट बायर जो कि एक ऐड देखता है, और इम्पल्सिव बायर्स होते हैं वो जो कि कोई एक ऐड को देखते हैं और उनको होता है कि यार ये मुझे ये चीज़ चाहिए एंड दे जस्ट गो एंड बाय इट। तो इम्पल्सिव बायर ऑब्वियसली हमारा इस केस में बायर नहीं है और वो मिडिल गोअर है। और इसमें एक आते हैं लेट कमर्स, तो वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने में और इवेंचुअली उसको परचेज़ करने में। तो इन आवर केस क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, एजिड लोग नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पास जो है वो हमारे पास इतना रूम है कि हम उनको इस चीज़ का एडवांटेज दे दें कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और जो है वो एक जल्दी अरसे के अंदर अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। तो आगे आप देखें इसमें हमने कुछ चीज़ों को और डिस्कस करा हुआ है कि क्या क्या एक मिस्टर की जो हमारा इवेंचुअल बायर है उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, नीड्स हो सकती हैं। तो हम गोल्स की बात करते हैं, अगर हम अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते हैं तो द बायर वांट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिज पेट्स व्हेन एवर पॉसिबल, क्योंकि 9 to 5 है तो ऑब्वियसली ये कोशिश यही करते हैं कि ये
आफ्टर 5 या इन द इवनिंग अपने पेट्स को टाइम दें, या इन मैनी केसेस ये सुबह सुबह एक अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं बिफोर गोइंग टू देयर ऑफिस। तो ये एक वो एस्पेक्ट या एक वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये चाहते हैं कि ये अपने पेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और ऑब्वियसली क्योंकि एक वर्किंग जनरेशन को हम टारगेट कर रहे हैं, तो ये एक सेट मंथली बजट पे होते हैं। सैलरी बेस्ड हमारा यूज़र है, तो इसके एक पर्टिकुलर बजट होगा जो इसके पास होगा कि मैं अपने ये डॉग्स के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो आता है फियर, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। ये इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल जाती है कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक बायर को इवेंचुअली कंसर्न कर सकती हैं व्हेन ही इज़ एक्सपोज टू आवर प्रोडक्ट। तो अगर हम किसी भी ऐसी डॉग प्रोडक्ट की बात करते हैं जो वो गले में पहन रहा है या यूज़ कर रहा है, तो जो सबसे पहली चीज़ एक बायर के माइंड में आएगी वो यही होगी कि यार ये प्रोडक्ट सेफ्टी और हेल्थ कंसर्न्स तो नहीं बना रहा, ये सर्टिफाइड है या नहीं है, और मेरे लिए इसको लेके कोई इवेंचुअल कोई इससे मुझे कोई चैलेंज तो फेस नहीं होगा। तो ये वो कंसर्न्स होते हैं कि अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू, अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू या इन एनी वे पॉसिबल आप इन चीज़ों को क्लियर कर दें कि दिस प्रोडक्ट इज़ सर्टिफाइड या दिस प्रोडक्ट डजंट हैव एनी हेल्थ कंसर्न और सेफ्टी कंसर्न एंड पेट विल बी 100% सेफ। तो ये इस बायर पर्सोना का जो इवेंचुअल मकसद है वो फुलफ़िल हो रहा है कि आप जो एक बायर के कंसर्न्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अपार्टमेंट स्पेस ऑब्वियसली हम जिस टारगेट लोकेशन को में अपनी प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट कर रहे होंगे, तो इन 75 और 80% ऑफ द केसेस ये लोग अपार्टमेंट ड्वेलर्स होते हैं और स्मॉल स्पेसेस होती हैं इनके पास। तो आप अपनी अगर प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाली है जो इस एज ग्रुप को या इस बायर को टारगेट कर रही है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट स्पेस का कोई इशू तो नहीं बना रही, क्योंकि स्पेशियस कोई भी चीज़ होगी या कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होगा, तो देयर विल बी चांसेस के द बायर वुड हैव सेकंड थॉट्स के यार ये मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको कहाँ रखूँ कहाँ नहीं रखूँ। तो ये सारे आपके जो है वो आप क्वेश्चंस आंसर हो रहे होते हैं इस बायर पर्सोना के थ्रू। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशन। इसमें हम वो सारी एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट इवेंचुअली सॉल्व कर सकता है या विद रिस्पेक्ट टू आवर मार्केटिंग हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। वुड नॉट बी टू कंसर्न अबाउट द प्राइस एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट इज़ फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स एंड इज़ नॉट अ कंसर्न ऑफ पेट हेल्थ एंड सेफ्टी। Secondly, would prefer to check reviews to see other fellow pet owners' response regarding the product. तो since he is a middle goer, जैसे हमने पहले बात की थी कि वो थोड़ा सा टाइम लेगा ये चीज़ सोचने में या इस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करने में कि यार ये प्रोडक्ट ठीक है, सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं है, और इवेंचुअली अगर उसके ये इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे तो ही विल बी बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो विद इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग अगर आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को मेक श्योर कर रहे हैं कि वो किसी भी सेफ्टी हैज़र्ड का पार्ट नहीं हो सकती है और इससे कोई पेट हेल्थ का इशू नहीं होगा, तो इट वुड गिव द बायर मच नीडेड इंफॉर्मेशन कि वो इवेंचुअल परचेज़ कर सके। और सिमिलरली आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट आउटलुक होगा या आपका जो लैंडिंग पेज होगा उसमें आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने इवेंचुअल यूज़र को नेसेसरी रिव्यूज़ या रेटिंग्स या ओवरऑल परचेजेस या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं जिससे उसको फर्दर एक ट्रस्ट मिल रहा है कि ये प्रोडक्ट और बहुत सारे डॉग लवर्स ने ऑलरेडी परचेज़ की है और उनके ये रिव्यूज़ हैं या ये रेटिंग है उनकी। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक ट्रस्ट डेवलप कर रही होंगी और जो हमारा इवेंचुअल बायर है उसको मज़ीद
एम्फसाइज कर रही होंगी कि दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। तो सॉल्यूशन में हम एक समराइज़ कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारा जो है वो इसका आउटकम हो सकता है। तो a pet product within his budget that helps him be more close with his pets and is under safety and security standards। तो ये एक बेसिकली ओवरव्यू है उस प्रोडक्ट का जो हम इवेंचुअली प्रमोट करना चाह रहे हैं। और इस सॉल्यूशन से हमें एक ओवरऑल एस्पेक्ट समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोडक्ट चेंज करनी चाहिए, या हमारा लैंडिंग पेज किस तरीके का होना चाहिए, और हम इसको ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा या ज़्यादा मार्केट करना पड़ेगा कि हमारा जो पोटेंशियल बायर है वो जो है वो अपना ट्रस्ट गेन कर सके इस प्रोडक्ट के ऊपर, और इवेंचुअली उसकी जो परचेज़ करने की जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें वो उसको हेल्प कर सके। तो ये एक हमने एज अ सैम्पल इसको डिस्कस करा है। इसको आप डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री और योर प्रोडक्ट आप इसको चेंज कर रहे होंगे। आप इसके अंदर अपने गोल्स, अपने चैलेंजेस और डिसीजन मेकिंग में किसी भी यूज़र को क्या चीज़ हेल्प कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उस सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। जो लेफ़्ट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसके अंदर उस हिसाब से डाल रहे होंगे डिपेंडिंग कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपको ओवरव्यू और बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो एक वन पेजर होगा आपके बायर पर्सोना का, जिसमें आप बहुत सारे अपने ही क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे और अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से अलाइन कर रहे होंगे। तो ये आपके लोगों के लिए भी अवेलेबल है कि आप इसको और इसको स्टडी कर सकें। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे किसी पे काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये उसका बेसिकली टेम्पलेट है। आप इसको जितना चाहें यूज़ करें और इसके ऊपर जितना चाहे एक्सपेरिमेंट करें। और इसका एक अच्छी जो मैं आपको एक्सरसाइज बता सकता हूँ वो ये है कि आप हर दिन इस टेम्पलेट को खोलें और आप ये कंसिडर करें कि आज जो है मैं इलेक्ट्रॉनिक गियर्स की जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, या मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक गियर्स को मार्केट करना चाह रहा हूँ एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर या एरिया के अंदर। तो मेरा इवेंचुअल बायर पर्सोना क्या हो सकता है, और आप इसको फिल करें। नेक्स्ट डे यू वेक अप एंड यू डिसाइड कि मैं जो है वो स्किन केयर के ऊपर जो है काम करना चाहता हूँ या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है मेरा इवेंचुअल मैं मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो मेरा बायर पर्सोना क्या हो सकता है। सिमिलरली जो है आप एक और एक्सरसाइज में जो है वो जिमिंग प्रोडक्ट्स या स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका बायर पर्सोना क्या होना चाहिए। तो आप 3, 4, 5 दफ़ा इस टेम्पलेट को यूज़ कर होंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, अलग अलग बायर पर्सोनास को क्रिएट करने के लिए। तो आप बहुत आसानी से जब आप इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पता होगा कि यार कौन से एज ग्रुप में मुझे किस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए और कौन सी इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो ये जो एक सैम्पल हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, इससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट एक बायर पर्सोना के लिए होती हैं, उनको किस तरह से फिल किया जाता है। और फिर ऑब्वियसली उस टेम्पलेट को यूज़ करके आप अपनी खुद की एक्सरसाइज को आप जो है वो फर्दर इसको जो है बेहतर बना सकते हैं। तो ये है बायर पर्सोना का। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद हम कंटेंट स्ट्रेटजी का एक एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे, और मज़ीद बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं जो हेल्प करते हैं एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी को बनाने में, उनके ऊपर बात करेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।